हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो आज की वीडियो में हम भगवान बिरसा मुंडा के बारे में बात करेंगे। ये दरअसल हमारे राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा एक स्पीच दी गई थी, लाइक ऑन द ईव ऑफ द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ द भगवान बिरसा मुंडा जी, राइट। 14 नवंबर की स्पीच दी गई थी और इस स्पीच में से हम बहुत सारे पॉइंट्स निकाल सकते हैं एंड दीज पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द यूपीएससी, ठीक है, यूपीएससी एंड यूपीपीसीएस एंड अदर स्टेट एग्जामिनेशंस, राइट। तो हमको इस तरह से इस स्पीच को पढ़ना है और समझना है जिसका हम पीटी में प्लस मेंस दोनों में इस्तेमाल कर सकें, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, जनजाति गौरव दिवस। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन आपको यही पता होना चाहिए कि जनजाति गौरव दिवस कब मनाया जाता है। तो याद रखना 15 नवंबर को, राइट। स्पीच 14 नवंबर को दी गई थी, लेकिन जो जनजाति गौरव दिवस मनाया जाता है वो 15 नवंबर को मनाया जाता है, राइट। इनको भगवान बिरसा मुंडा है उनको क्या कहते हैं, धरती अब्बा के नाम से भी, धरती अब्बा के नाम से भी पुकारा जाता है, राइट। और जो भगवान बिरसा मुंडा है उनकी कौन सी जन्म जयंती थी, ये 150वीं, राइट। और इसके लिए हमारे राष्ट्रपति महोदय जी ने देशवासी को शुभकामनाएं दी हैं और उनको नमन करने की सारी चीज़ बात की गई, राइट। उन्होंने ये पॉइंट भी लिखा कि जनजाति गौरव दिवस तथा संविधान के आदर्शों के प्रति देश में नई चेतना का संचार हो रहा है तथा इस चेतना को कार्य स्वरूप दिया जा रहा है। यह भावना जनजाति समाज सहित पूरे विश्व के लिए, पूरे देश के भविष्य के लिए, एक उज्जवल भविष्य के लिए एक आधार बनेगी, राइट। यहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है कि 2 वर्ष पहले झारखंड राज्य में स्थित भगवान बिरसा मुंडा, ये गांव याद रखिएगा, गांव का नाम क्या है, उली हातू। गांव का नाम क्या है, उली हातू। ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन ये आया कि भाई भगवान बिरसा मुंडा का जन्म तो झारखंड में हुआ था, लेकिन झारखंड पीसीएस या फिर अगर यूपी बीसीएस या यूपीएससी को थोड़ा डीप क्वेश्चन और डिफिकल्ट क्वेश्चन बनाना है तो गांव का नाम दे देगा। तो आपको ये पता होना चाहिए कि इस गांव में उनका जन्म हुआ था। ये बात आपको समझ में आती है। इसके बाद उन्होंने कि पिछले वर्ष जनजाति गौरव दिवस के अवसर पर हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी बिरसा मुंडा जी का गांव, जो कि क्या पर है, उली हातू में गए थे और वहाँ जाकर भगवान का भगवान बिरसा मुंडा जी का आशीर्वाद उन्होंने लिया। और किसी प्रधानमंत्री द्वारा एक पहली यात्रा थी, मतलब उनके जो बिरसा मुंडा जी का गांव में, उस गांव को जाने वाले पहले हमारे प्रधानमंत्री बने श्री नरेंद्र मोदी जी, राइट। और इससे जो जनजाति लोग हैं उनको बड़ी खुशी हुई है। और उसी दिन झारखंड से ही पीएम जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान, इसका मतलब है पीएम जनमन का शुभारंभ किया गया था। एंड दिस स्कीम इज द फॉर द वेलफेयर ऑफ द शेड्यूल्ड कास्ट पीपल, राइट, शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए है। ये बात समझ में आती है आपको। आगे इसमें कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है और ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो देखिए, एक एक लाइन पढ़ते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है। 18वीं सदी की बात कर रहे हैं से ही जनजाति समाज ने ब्रिटिश हुकूमत के अन्याय का उन्होंने संगठित तौर पर विरोध किया है। मतलब अंग्रेजों की उनको है ना, मतलब बैंड बजा कर रखी थी, उनके नाक में दम करके रखा था उन्होंने 18वीं शताब्दी से ही। ये बात समझ में आती है आपको। फिर क्या हुआ, वर्ष 1856 में संथाल हल, जो संथाल रिबेलियन, जो रिवोल्ट हुआ था, ये याद रखिएगा कब हुआ था, 1855 में, ठीक है। कभी कभी आ जाता है कि मैच द फॉलोइंग में आता है, तो भी संथाल रिबेलियन दे दिया, रिबेलियन दे दिया, और इसके बाद में बिरसा मुंडा दे दिया, और एक दो रिवोल्ट और दे दिए। तो उनके ईयर अगर पूछे जाते तो आपको याद होना चाहिए, राइट। तो संथाल जो रिवोल्यूशन है, संथाल जो रिवोल्ट है, ये बिरसा मुंडा के द्वारा नहीं की गई थी, ये की गई थी दो बहादुर भाई थे, उनका नाम थे सिद्धू और कानू, ठीक है। लेकिन इसमें सहयोग हमारे जो कि ये हैं, इन्होंने भी किया था करके, ठीक है। का नेतृत्व करने वाले बहादुर सिद्धू और कानू और भैरव के साथ फूलो झानो जैसी वीरांगना बहनों ने भी इसका सहयोग किया था। मतलब बिरसा मुंडा जी इसमें शामिल नहीं थे, लेकिन दूसरे जो ट्राइबल्स लीडर्स थे जैसे कि सिद्धू और कानू, चांद एंड भैरव, फूलो झानो जैसी वीरांगना बहनों ने भी। तो वीरांगना का अगर नाम पूछे तो इनका नाम याद रखिएगा कि फूलो झानो किससे संबंधित है, तो संथाल रिवोल्यूशन से संबंधित है। समझ में ही बात है, क्योंकि ये रिवोल्यूशन बिरसा मुंडा रिवोल्यूशन हुआ तो उससे पहले ही हो गई थी ना, राइट। ये बात समझ में आई आपको।
बहुत बढ़िया। अब आगे देखते हैं। अब झारखंड गए और उन्होंने सारी चीज़ बात की गई थी और ये अनावरण किया था। खैर ठीक है, स्पीच के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट है कि वर्ष 2021 से भारत सरकार ने प्रतिवर्ष 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा की जयंती मनाने का उन्होंने सोचा, और तब से भगवान बिरसा मुंडा का जो जन्म दिवस है उसी को जनजाति गौरव दिवस के रूप में मनाने की परंपरा की शुरू की उन्होंने। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा कि कब से जनजाति गौरव दिवस मनाया जाता है, तो याद रखना 15 नवंबर 2021 से। ये बात सबको समझ में आई है। इसके अंदर इसमें बहुत सारी चीज़ें लिखी गई कि ऐसा ऐसा करा है हम लोगों ने, ठीक है, पढ़ लो, अच्छी बात है। राष्ट्रपति भवन में भी उन्होंने एक क्या किया है, यहाँ पे लिखा है जनजाति दर्पण नामक संग्रहालय विकसित किया गया है, ताकि ट्राइबल से रिलेटेड जो भी म्यूजियम, उसमें चीज़ें सामग्री रखी जा सके और ट्राइबल कल्चर को हम जान सकें, राइट। ये पॉइंट भी ठीक ठाक है, ठीक है। और भी इसमें कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट रखे, मतलब ज़्यादा सच है नहीं, बट आप उसको एक बार रीड कर सकते हैं वीडियो पॉज करके, क्योंकि मैं अगर इसमें सारी चीज़ बताऊंगा तो ज़्यादा हो जाएगा। खैर, अगर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखना अच्छा है तो देख लो कि लंबे समय वनवास के दौरान प्रभु श्री राम जनजातीय समाज के लोगों के साथ उन्हीं की तरह रहते, वो भगवान श्री राम ने भी वनवासियों को अपनाया और वनवासियों के प्रभु ने प्रभु श्री राम को अपनाया, मतलब एक दूसरे ने अपनाया। जनजातीय समाज का यहाँ अपनापन और समरसता ही हमारी संस्कृति और सभ्यता का आधार है। ये पॉइंट आप किस में इस्तेमाल कर सकते हो, मेंस में इस्तेमाल कर सकते हो, राइट। मेंस में कैसे इस्तेमाल कर सकते हो कि जो हमारी ट्राइबल पॉपुलेशन है, ठीक है, जो ट्राइबल पॉपुलेशन है उसको किस तरह से मेन स्ट्रीम सोसाइटी में जोड़ा जा सके, राइट। लाइक वेदर वी शुड गो फॉर द इंटीग्रेशन या फिर असिमिलेशन, राइट, या फिर आइसोलेशनिज्म। ये बात समझ में आती है, तीनों वर्ड, इंटीग्रेशन, आइसोलेशन, असिमिलेशन और आइसोलेशनिज्म एंड असिमिलेशन। नहीं, इंटीग्रेशन का मतलब है उनको इंटीग्रेट करो, बट उनकी जो रियल आइडेंटिटी है उसको प्रिजर्व करके रखो। असिमिलेशन की बात है कि भाई साहब उनको मेन स्ट्रीम सोसाइटी में लिया और उनकी जो कल्चर है उसको खत्म कर दो। तो ये दोनों ही चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती है, सॉरी, ये वाली असिमिलेशन वाली। इंटीग्रेशन वाली सही है क्योंकि बोल रहे कि मेन स्ट्रीम सोसाइटी में तो लेके आओ ट्राइबल पॉपुलेशन को, बट उनकी जो रियल आइडेंटिटी है, उनका जो कल्चर है, उसको आप खत्म मत कीजिए। और लास्ट वाला आइसोलेशनिज्म, मतलब कुछ मत करो। अगर वो किसी एक्स गांव या जंगल में रहते तो वहीं पे रहने दो, तो यार ये भी गलत बात हो जाएगी, थोड़ा तो उनका डेवलपमेंट करना पड़ेगा, राइट। फिर भी कुछ ट्राइबल एरियाज है, वहाँ पर गवर्नमेंट ऐसे कुछ करती नहीं है, क्योंकि अगर वो करते तो वो रिवोल्ट कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक आपने सिनेलीज करके एक अंडमान निकोबार में था, एक ट्राइबल ग्रुप था, उसका नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। वहाँ पे एक फॉरेनर ट्रेवल के लिए गया था और उसको फिर मार दिया गया था। तो फिर रिसर्च किया गया था, उससे पता चला था कि भाई वो ट्राइबल जो ग्रुप है वो चाहता है कि भाई हम अकेले ही रहें, हमारे जो जीवन में कोई भी किसी तरह का इंटरव्यू ना करे, राइट। चलिए आगे चलते हैं, ये मेंस के पर्सपेक्टिव से, राइट। आगे देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये बोल रहे हैं कि जनजातीय भाषा जो कि एक संथाली भाषा है उसको संविधान की 8वीं सूची में रखा गया है। तो 8वीं सूची में जो क्लासिकल लैंग्वेजेस, सॉरी, जो 22 हमारी जो लैंग्वेजेस है, नॉट क्लासिकल लैंग्वेजेस, 22 जो हमारी लैंग्वेज है 8वीं सूची में, उनमें से एक हमारी संथाली है जो कि ट्राइबल पॉपुलेशन है। इट इज़ लाइक प्राउड मूवमेंट फॉर ऑल दी ट्राइबल पीपल, राइट। तो इसको शामिल किया गया है। फिर इसके बाद में देखो, श्रद्धा अटल बिहारी वाजपेयी जी के कार्यकाल में यह संभव हुआ, उनका कार्यकाल चल रहा था उस समय, है ना। स्वाधीनता के कई दशकों के बाद भी जनजातीय समुदाय के अधिकांश लोगों को अपना घर ना होने की, घर नहीं था, तथा बिजली, सड़क जैसी बुनियादी सुविधा का अभाव था उनको। तो फिर बीमारी की हालत जैसी रहती थी, उसमें भी उनको खर्चा काफ़ी होता था, बड़ा कठिन जीवन हुआ करता था, ठीक है। और उनके लिए एक विकास के रास्ते भी उन्होंने सुगम किए हैं। मतलब ये सरकार की एक तरह से तारीफ हो रही है। तो ये पॉइंट आप लिख सकते हो कब, द स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ द ट्राइबल पीपल, राइट। कुछ ऐसे कानून भी थे जिससे जनजाति लोगों को कुछ उद्योग पर रोक लगाई गई थी। साथ ही अपने उत्पाद को बाजार तक पहुंचाने में जानकारी उनको सुविधा की कमी का अभाव था, इसलिए बाधाएं होती थी। और ये सारी आवास की समस्या, यातायात, चिकित्सा, शिक्षा, इन सारी चीज़ों की बहुत कमी थी, और इसको आवश्यकता पूरी ना होने के कारण लोग क्या करते थे, वो मुख्य धारा से दूर रहते थे। लेकिन अब ये सारी चीज़ें हमारी सरकार के द्वारा किया जा रहा है, जिससे कि इसमें तारीफ की गई कि वर्तमान सरकार ने जनजातीय विकास कल्याण की
कल्याण की यात्रा को तेज गति से बहुत आगे बढ़ाया और बड़े बड़े पैमाने पर अनेक अभियान चलाए उन्होंने और कार्यक्रम भी चलाए हैं, जिससे कि उन लोगों का विकास हो सके, कल्याण हो सके, राइट। और भी राष्ट्रीय कार्यक्रम में जनजाति समाज तक सुविधा पहुंचाने का उन्होंने विशेष उपाय किया है, जो कि अच्छी बात है, राइट। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स आप कहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हो? मेंस में कर सकते हो। कब? जब आपको तारीफ करना हो गवर्नमेंट की या स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, राइट। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है ना, व्हाट आर द स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू इंप्रूव द कंडीशन ऑफ द ट्राइबल पीपल, देन यू कैन राइट दीज पॉइंट्स, राइट। ये समझ में आती है बात आपको? वेरी गुड। आगे देखें, देश के लगभग 750 जनजाति समूह के लोग हमारे लिए विशेष स्थान रखते हैं, राइट, जिनको बोलते हैं, इसमें बोला है कि पीवीटी समूह की संख्या 75 है, जिसको बोलते हैं कि पर्टिकुलर वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। पीवीटी के ऊपर यूपीएससी ने क्वेश्चन भी पूछा है कि कितने हैं। ऐसा उस समय क्वेश्चन आया था तो पता नहीं होता है कि कितना था भाई, कितना नहीं था। उस समय कुछ 85 और समथिंग, कुछ 95 दे रखा था, लेकिन एक्चुअल में कितना है? 75। ठीक है, तो याद रखना कितने हैं। ये पीटी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बात समझ में ही आपको? देश के विभिन्न क्षेत्रों में रहते हैं, वो अलग अलग क्षेत्र में रहते हैं, अलग स्टेट में रहते हैं। पिछले वर्ष जून में मैंने, मतलब पीएम भाई साहब बात कर रहे हैं, पीएम सर बात कर रहे हैं, देश के पीवीटी जी समूह के भाई बहनों को राष्ट्रपति भवन में आमंत्रित किया था। सॉरी, ये पीएम साहब की बात नहीं की जा रही, ये द्रौपदी मुर्मू जी की द्वारा बात की जा रही है। एंड उनके साथ मैंने काफ़ी समय बिताया तथा उनकी समस्या के समाधान पर बातचीत की, और राष्ट्रपति भवन में सभी क्षेत्र व राज्यों के जनजातीय समूह से मैं मिलती रही हूँ। मतलब ये द्रौपदी मुर्मू जी कह रही हैं, हमारी राष्ट्रपति हैं जो। विभिन्न राज्यों तथा संघ राज्यों के मतलब यूटीज की बात की जा रही है। अपनी यात्राओं के दौरान मैं वहाँ के जनजातीय समुदाय पर केंद्रीय कार्यक्रम में शामिल हुई हूँ और उनसे बातचीत की, और काफ़ी सारी चीज़, मतलब उन्होंने सारी चीज़ उनको समझने की कोशिश की, व्हाट आर द रियल प्रॉब्लम ऑफ द ट्राइबल पीपल, उसके से उनको सोल्यूशन किया जा सके। पिछले वर्ष जनजाति गौरव दिवस के दिन पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा आरंभ किए गए पीएम जनमन अभियान का उद्देश्य, क्या उद्देश्य है, ये इंपॉर्टेंट है। उद्देश्य देश के पीवीटीजी समूह के लोगों का व्यापक विकास करना है, लाइक वेलफेयर ऑफ द पर्टिकुलर वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप इज द एम और ऑब्जेक्टिव ऑफ द पीएम जनमन अभियान। ये बात समझ में आई? और इस अभियान के तहत उन्होंने 24,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत लगी है। 3 वर्षों की यह समय तय की गई थी, राइट। और अनेक सुविधा को उन्होंने जो पीवीटीजी के लोगों तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा था, राइट। इस वर्ष भी राष्ट्रपति महात्मा गांधी जी की जयंती कब आती है आपको पता है? 2 अक्टूबर को भगवान बिरसा मुंडा की धरती से ही केंद्र सरकार द्वारा धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान का आरंभ किया गया था। ठीक है, तो याद रखना ये कब शुरू किया गया था, मतलब ये 2024 की बात कर रहे हैं, इस वर्ष की, राइट। तो धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान का आरंभ भी 2 अक्टूबर को किया गया था। ऐसा मत लगा देना कि यार शायद 15 नवंबर को ही किया गया होगा। ठीक है, ये गांधी जयंती के दिन किया गया था। और लगभग 80,000 करोड़ रुपए की लागत इसमें आई थी अभियान में चलाने के लिए, और लक्ष्य है कि हर जनजातीय व्यक्ति को सरकार की योजना का लाभ पहुंचे। मतलब बेसिकली इस धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान के माध्यम से जो स्कीम्स है ट्राइबल पीपल्स के लिए, उस स्कीम्स के बारे ट्राइबल लोगों को बताया जा सके। बहुत बढ़िया है। और सभी जनजातीय परिवार के पास पक्का घर हो, ये बात की जा रही है, उनका कल्याण हो, इतना इतनी ये सारी चीज़ की है, राइट। अब लास्ट में कुछ पॉइंट और लिखो है जो शायद हम एग्जाम में इस्तेमाल कर सकते हैं, कि जनजातीय बच्चों को, जो ट्राइबल पीपल हैं, उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा प्रदान करने के लिए देश में कितने 700 से अधिक एकलव्य मॉडल स्कूल चलाए जा रहे हैं। एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल बनाए जा रहे हैं, सॉरी, ठीक है। और मैंने, मतलब श्रीमती मुर्मू जी ने बोला कि कई एकलव्य विद्यालयों की आधारशिला रखी है और अन्य विद्यालयों का उद्घाटन किया है। यह प्रसन्नता की बात है कि 30 लाख से भी अधिक जनजातीय विद्यार्थी को स्कॉलरशिप मिल रही है। बहुत बढ़िया स्कॉलरशिप अगर मिल रही है तो वहाँ का बच्चा पढ़ेगा तो मिलेगा, डॉक्टर बनेगा, डॉक्टर बनेगा तो क्या होगा, वहाँ के जो स्वास्थ्य सेवा है वो बढ़ेगी, राइट। जो मेडिकल फैसिलिटी वो इंक्रीज़ होगी, राइट। क्योंकि उन्हीं के बीच में से कोई अगर डॉक्टर बनेगा तो और लोगों को इंस्पायर भी करेगा, साथ ही साथ उनकी जो बुनियादी समस्या है स्वास्थ्य को लेकर, उसके ऊपर भी काम किया जाएगा और इम्प्रूव होगी। विदेश में पढ़ाई करने के लिए स्कॉलरशिप भी दी जा रही है, बहुत अच्छी बात है, ताकि वो फॉरेन से पढ़ के आएँ और लोगों को इंस्पायर करें। और जनजातीय समाज समाज के युवा सिविल सर्विसेज में, मेडिकल में, इंजीनियरिंग में तथा अन्य क्षेत्र में बढ़ चढ़कर शामिल हो रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है
ये क्या है कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण के लक्ष्य के तहत जनजातीय समाज से सिकिल सेल अनीमिया बीमारी के उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया है। तो ये क्वेश्चन जो है पीटी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी के लिए भी और अदर स्टेट पीसीएस एग्जाम के लिए भी, कि 2047 मतलब कब तक सिकल सेल जो एनीमिया होती है अधिकतर ट्राइबल पॉपुलेशन में पाई जाती है, उसका उन्मूलन करना है, मतलब इरेडिकेशन करना है। वो कब तक करना है, कब तक का लक्ष्य रखा है भारत सरकार ने, तो याद रखना 2047 तक। इज दैट क्लियर? यह तथ्य उल्लेखनीय है कि डेवलपमेंट एक्शन प्लान फॉर द शेड्यूल्ड ट्राइब यानी कि अनुसूचित जनजातियों के लिए विकास, ठीक है, कार्रवाई योजना हेतु धनराशि के आवंटन में पिछले दशकों के दौरान कई गुना वृद्धि हुई है, तारीफ की जा रही है। ऐसे इसमें ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट है नहीं है, कुछ अगर लगता है तो आप देख सकते हो छोटा मोटा। अब यहाँ पे देखो कुछ कि मैंने जनजाति जो लोग हैं उनके दुख दर्द को देखा नहीं जाता, केवल देखा ही नहीं, उनको कहना ना केवल देखा बल्कि खुद महसूस भी किया है। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ए काइंड ऑफ आ गई सिंपैथी, राइट। सिंपैथी वाला क्वेश्चन आता है ना, सिंपैथी आ जाती है, राइट। एक इम्पैथी होती है, फिर कंपैशन होता है, राइट। तो एक सिंपैथी वाली बात की है कि मैंने महसूस भी किया है। और जनसेवा की यात्रा मेरी का आरंभ ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल से हुआ है, मतलब जो हमारी द्रौपदी मुर्मू जी है उनका जो जो करियर शुरू हुआ था वो ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल की सदस्य के रूप में शुरू हुआ था। अब जनजातीय लोगों के जीवन को बेहतर होता देखकर मुझे खुशी हो रही है, राइट। तो मतलब उनको लग रहा है कि भाई इम्प्रूवमेंट हो रहा है, और ये बात सही भी है कि हो रहा है, लेकिन इस पेस पे नहीं हो रहा जिस पेस पे होना चाहिए, जिस गति से होना चाहिए था, राइट। जनजातीय समाज की प्रतिभाओं को अधिक मान्यता भी मिल रही है, लाइक, और ये सारी फलाना फलाना काफ़ी सारी चीज़ें बात लिखी है। तो अल्टीमेटली अब इस वीडियो से आप क्या लेके जाना है, पहली बात तो ये है कि जनजातीय गौरव दिवस कब मनाया जाता है, ये 15 नवंबर आपको याद रखना है। कब से मनाया जा रहा है, 2021 से, ठीक है। कौन सा रिवोल्यूशन जिन्होंने शुरू किया था उन्होंने, बिरसा मुंडा विद्रोह शुरू किया गया था, ठीक है। तो बिरसा मुंडा भगवान के द्वारा ही किया गया था। फिर जो इसके अलावा मैंने 2-3 नाम आपको बताया था कि एक संथाल रिवॉल्यूशन हुआ था, कब हुआ था, 1855 में हुआ था, किसके द्वारा, सिद्धू और कान्हू के द्वारा चलाया गया था। ये हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो सकता है, राइट। इस तरह से हमने जो सिकल सेल एनीमिया होता है वो 2047 तक ट्राइबल पॉपुलेशन में ख़त्म करना, ये हमारे भारत सरकार की योजना है। ये बात आपको समझ में आती है। संथाली लैंग्वेज जो हमारे भारतीय संविधान है उसकी 8th शेड्यूल्ड है, उसमें है, राइट। ये पॉइंट आपको याद रखना है। और इसके अलावा आपको क्या रखना है कि 75 पीबीटीज ग्रुप है, दीज आर दी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, राइट। तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखना है। ट्राइबल से जब भी किस तरह का क्वेश्चन आता है तो ये पॉइंट आप कोट कर सकते हैं। आई होप आपको कुछ चीज़ें यहाँ पे समझ में आई होगी और कुछ आपको समझ में आया होगा और हो सकता है फ़ायदा हो। थैंक यू सो मच।